मैं कृष्णकांत, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई के सौजन्य से किए जा रहे आज के इस कवि सम्मेलन में आज के कवियों का और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है जिसमें कि आज के कवि ऋषिराज जी, नरेश कुमार जी, भजेंद्र जी और मैं खुद आप सबके सामने अपनी कविताएं पेश करेंगे। मैं स्वागत करता हूं नरेश जी का, भजेंद्र जी का, ऋषिराज जी का आज के इस कवि सम्मेलन में। आप सबको मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। हमारे बीच में हैं श्री नरेश कुमार जी, जो कि राजस्थान से हैं, हिंदी के अध्यापक हैं। उनकी एक पुस्तक कथा कहावत प्रकाशित हो चुकी है, जिसका बाल साहित्य में चयन किया गया है। उनकी आज की कविता रावण मंदोदरी संवाद एक मार्मिक मनोव्यथा से भरपूर है। हमारे दूसरे कवि श्री ऋषिराज जी चंडीगढ़ से हैं और दवा बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करते हैं। हिंदी और पंजाबी में वे कविता और गीत कहते हैं और उनके कुछ भजन टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। पत्रिकाओं में भी अक्सर उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। हमारे तीसरे कवि ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी हरियाणा से हैं और भारतीय सेना में इन्होंने 16 वर्ष तक सेवाएं दी। अभी ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। इनको भारत श्री 2018, कायाकल्प सारस्वत सम्मान और अन्य कई सम्मान मिले हैं। यह कविताएं और मुक्त छंद लिखते हैं, वीर रस के कवि हैं। इनकी पुस्तक महात्मा का श्रेष्ठ भारत एक स्वप्न पाठकों तक पहुंच चुकी है। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं श्री नरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कविता रावण मंदोदरी संवाद हम सबके सामने प्रस्तुत करें। श्री नरेश कुमार जी। धन्यवाद कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है रावण मंदोदरी संवाद। बाली सुत ने कर दिया मर्दन रावण के अभिमान का, घूंट पीकर रह गया वह अपने इस अपमान का। प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में सुलग रही थी, लेकिन हार किसी कोने में मानो बिलख रही थी। वाह वाह वाह। करता हुआ प्रलाप अनर्गल चला वह निज भवन में, कंत हृदय की पीड़ा को जान लिया था मन में। वाह वाह। अवसर पाकर मैं सुता ने कहे वचन नरम हो, करना चाहिए प्रहार तभी लोहा जब गरम हो। वाह जी वाह जी। नाथ छोड़कर कुबुद्धि को विचार मेरा ये मानो, श्री रामचंद्र रघुनायक को काल जयी तुम जानो। लौटाकर स्वामी सीता को लंका जन पर उपकार करो, करके मैत्री आप राम से मन की चिंता हरण करो। निराधार ये नहीं नाथ जो बार बार मैं कहती हूँ, राक्षस कुल की चिंता में चिंतातुर मैं रहती हूँ। चिंतातुर ना रहो अब रानी, युद्ध तो अब है ठान लिया, शत्रु को सबक सिखाने का मंत्र है मैंने जान लिया। वाह। टूट पड़ूंगा दल बल लेकर पौरुष मैं दिखलाऊंगा, अरिदल मर्दन करके मैं सीता को अपनाऊंगा। प्रियतम इस पौरुष की बातें, प्रियतम इस पौरुष की बातें आप अब रहने दीजिए, पौरुष के पिछले कर्मों को याद जरा तो कीजिए। हुआ जानकी स्वयंवर जब अगणित योद्धा आए, पौरुष अपना लिए हुए वो खाली हाथ ही धाए। वाह वाह। धनुष उठा सका ना कोई जिसे राम ने तोड़ा, शिव धनु आगे प्रभु आपका पौरुष पड़ गया थोड़ा।
सब नृप मिलकर तभी राम से क्यों न किया संग्राम, क्यों वीरता देख राम की पौरुष पर लगा विराम। पौरुष आपका कहाँ गया था जब सीता हर कर लाए, खींची हुई लखन की रेखा पार नहीं कर पाए। शायद इसी पौरुष के कारण साधु रूप धरा था, यह छल करते हुए आपका पौरुष कहाँ पड़ा था। उनका एक दूत कपि जब उदधि लांघ के आया, उसके बल को यहाँ आपके पौरुष ने नहीं डराया। रखवालों को मार काट कर वन को खूब उजाड़ा, सुत आपका मार के उसने क्या पौरुष को नहीं लताड़ा। बहुत बढ़िया। धू धू करके जली थी लंका अनाथ की मानिंद सारी, धू धू करके जली थी लंका अनाथ की मानिंद सारी, पौरुष ने हे नाथ आपके हुंकार नहीं क्यों मारी। धू धू करके जला नहीं क्या पौरुष उस अगन में, निर्लज पौरुष बचा हुआ क्या अब भी है इस तन में। कहाँ गया तब बल आपका व्यर्थ न डींगे हांको, क्या पौरुष है यहाँ राम सा अंतरतर में झांको। धिक्कार है उस पौरुष को स्वामी जो जग हित ना करता, अपने हित कुर्बानी लेता तनिक नहीं जो डरता। यदि देखना हो पौरुष तो, यदि देखना हो पौरुष तो आप राम को देखो, जन जन में है व्याप्त स्वर जो राम नाम को देखो। पौरुष ही है यह राम का पितृ कहे ग्रह त्यागा, पौरुष ही है यह राम का पितृ कहे ग्रह त्यागा, राज लालसा तनिक न व्यापी मोह तनिक न जागा। पौरुष ही है यह राम का माँ का वचन निभाया, बनवास मांगने वाली माँ से भी था प्रेम निभाया। पौरुष ही था यह राम का निर्बल को गले लगाया, मार के बाली महाबली को सुग्रीव का त्रास मिटाया। यदि चाहते श्री राम तो, यदि चाहते श्री राम तो बाली को संग मिलाते, करते चढ़ाई लंका पर आप घुटनों बल आ जाते। यदि चाहते श्री राम तो अवध से अनी बुलाकर, पल में सीता ले जाते असुरों का वंश मिटाकर। बहुत बढ़िया। यदि पूछना पौरुष बल तो सबरी से जाकर पूछो, यदि पूछना पौरुष बल तो सबरी से जाकर पूछें, प्रेम भाव से श्री राम ने खाए बेर भी जूठे। इसी पौरुष बल से राम ने, इसी पौरुष बल से राम ने अहिल्या को भी तारा, निषाद केवट को मिला पौरुष का यही सहारा। वाह जी वाह। पौरुष दिखलाया जाता है गिरे को सदा उठाकर, पौरुष दिखलाया जाता है गिरे को सदा उठाकर, पौरुष दिखलाया जाता है परित्यक्त को अपनाकर। पौरुष दिखलाया जाता है निर्बल को गले लगाकर, पौरुष दिखलाया जाता है रोते को धीर बंधाकर। बहुत बढ़िया। पौरुष दिखलाया जाता है कुरीति को मिटाकर, पौरुष दिखलाया जाता है सबको ही अपनाकर। बहुत ही मोह की बेड़ी काट हृदय से राम शरण आ जाओ आप, मोह की बेड़ी काट हृदय से राम शरण आ जाओ आप, श्री राम को गले लगाने का पौरुष दिखलाओ आप, श्री राम को गले लगाने का पौरुष दिखलाओ आप। बहुत ही उत्तम प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया आपने राम जी का यहाँ पर व्याख्यान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश कुमार जी, आपकी इस कविता के लिए आपका आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपने बीच में बैठे विजेंद्र सिंह जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि विजेंद्र सिंह जी अपनी कविता पाठ हम सबको सुनाएं, ताकि हम सब भी उनके वीर रस की कविता को देखें और सुने। बड़ा प्रेम आएगा, बड़ा आनंद आएगा। श्री विजेंद्र जी। कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। 2 पंक्तियों से आपका अपने काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतनी पहचान देना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतनी पहचान देना, मरूं तो कफन तिरंगा और भू हिंदुस्तान देना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि ईंट ईंट जोड़कर हमने एक मकान बनाया, ईंट ईंट जोड़कर हमने एक मकान बनाया, शहादतों की बदौलत ये हिंदुस्तान बनाया। हर रोज एक नया मुद्दा,
हर रोज एक नया मुद्दा आपस में लड़ने का, मुद्दा कभी राम तो कभी रहमान बनाया। वाह, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। मैं खुद वर्दीधारी हूं तो 4 पंक्तियां वर्दियों पर जरूर रखूंगा कि वतन की हिफाजत में अपनी जान लुटाती हैं वर्दियां, वतन की हिफाजत में अपनी जान लुटाती है वर्दियां, देश की अनबान शान को सदा बढ़ाती है वर्दियां, न कोई रंग है इसका न कोई इसका है मजहब, आंख उठे सरहद पर तो दुश्मन को मिटाती है वर्दियां, दुश्मन को मिटाती हैं वर्दियां। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि रावण का संहार न होता, रावण का संहार न होता गर उसे अभिमान न होता, रावण का संहार न होता गर उसे अभिमान न होता, और कृष्ण ने अर्जुन को समझाते तो गीता का ज्ञान न होता, और शेखर भगत सुभाष सरीखे, शेखर भगत सुभाष सरीखे न झूले होते फांसी पर, खुली हवा में सांसें लेता अपना हिंदुस्तान न होता, अपना हिंदुस्तान न होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि वो छोड़े घर को अपने, वो छोड़े घर को अपने, सरहद पर घर बनाते हैं, वो जगह रात भर तब चैन की हम नींद पाते हैं, भुलाकर दर्दो गम अपना, भुलाकर दर्दो गम अपना, वतन पर मर मिटे सैनिक, लुटाकर जान वो अपनी, लुटाकर जान वो अपनी, तिरंगा ओढ़ आते हैं, तिरंगा ओढ़ आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं अभी अपनी कविता भारत आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इतिहासों के पन्ने पढ़ लो सीख तुम्हें मिल जाएगी, इतिहासों के पन्ने पढ़ लो सीख तुम्हें मिल जाएगी, हाथ फैलाकर मांग लो तुम भीख तुम्हें मिल जाएगी, ओने बोने और आतंकी, ओने बोने और आतंकी खुद को सातिर ना समझें, मांग मांग कर खाने वाले खुद को कादिर ना समझें, छोड़ो सपना कश्मीर का, छोड़ो सपने कश्मीर के, तुम लाहौर दे बैठोगे, युद्ध हुआ अगर दोबारा तो तुम सिर मोड़ दे बैठोगे। तो अहिंसावादी नीति को ये दुश्मन कम जोर न समझे, अहिंसावादी नीति को ये दुश्मन कम जोर न समझे, हद में हम रुके हुए दुश्मन आखिरी छोर न समझे। हमने 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 तो गोरी को 16 बार पकड़कर छोड़ दिया, हमने कभी सिकंदर वाले रथ का भी मुंह मोड़ दिया, हमने कभी सिकंदर वाले रथ का भी मुंह मोड़ दिया, और गांडी उठाएगा जब अर्जुन, गांडी उठाएगा जब अर्जुन, महाभारत हो जाएगी सारी दुनिया फिर समझो, भारत भारत हो जाएगी सारी दुनिया फिर समझो, भारत भारत हो जाएगी। और दूसरा बंद रखता हूं आपके बीच में, अपनी आजादी की हम शाम कभी ना होने देंगे, अपनी आजादी की हम शाम कभी ना होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम कभी ना होने देंगे, हंस हंस कर खा लेंगे गोली हम भी अपने सीने पर, हंस हंस कर खा लेंगे गोली हम भी अपने सीने पर, गर्व करेंगे सभी अपने वतन पे जीने मरने पर, जो भाषा समझेगा दुश्मन उस भाषा में बोलेंगे, जो भाषा समझेगा दुश्मन उस भाषा में बोलेंगे, 1.25 अरब की ताकत है ये घर में घुसकर मारेंगे। बहुत बढ़िया। खूनी खेल बहुत हो चुका कश्मीरी पर पार्टी में, खूनी खेल बहुत हो चुका कश्मीरी पर पार्टी में, गद्दारों को ना पलने दो कश्मीर की घाटी में, हर हाथों में हो तिरंगा, हर हाथों में हो तिरंगा, इस भारत भू की माटी में, आनाकानी जो भी करता गोली मारो छाती में, आनाकानी जो भी करता गोली मारो छाती में, सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, अगर हमसे शरारत हो जाएगी सारी दुनिया फिर समझो भारत भारत हो जाएगी, सारी दुनिया फिर समझो भारत भारत हो जाएगी। और आखिरी बंद मैं आपके बीच में रखता हूं कि श्वेत कबूतर बहुत उड़ाए, श्वेत कबूतर बहुत उड़ाए पहले की सरकारों ने, अमन चैन के पाठ पढ़ाए पहले के सरदारों ने, देश का सदा मान बढ़ाया मेरे सैनिक वीरों ने, लज्जित किया सदा ही हमको घर के ही गद्दारों ने, लज्जित किया सदा ही हमको घर के ही गद्दारों ने। बहुत बढ़िया। गिरगिट जैसे रंग बदलता मुल्क पड़ोसी अपना है, गिरगिट जैसे रंग बदलता मुल्क पड़ोसी अपना है, भेड़िए सा रखता दिल और कश्मीर का सपना है, भूल गए हैं शायद वो, भूल गए हैं शायद वो अब पहले वाली मारों को, गूंजने दो फिर से पाक में हिंदुस्तानी नारों को, और वाह जी वाह, वाह जी। गूंजने दो फिर से पाक में हिंदुस्तानी नारों को, और
पहले वार किया नहीं करते, फिर पीछे हम हटते ना, रो लेना तुम चाहे जहां, हम किसी से डरते ना। और आर पार एक बार करो अब, आर पार एक बार करो अब, यूं घुट घुट के जीने से, आर पार एक बार करो अब यूं घुट घुट के जीने से, गौरव है भारत माता का 56 इंची सीने से। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव है भारत माता का 56 इंची सीने से। और बालाकोट जैसी खंडर, बालाकोट जैसी खंडर फिर तेरी इमारत हो जाएगी, सारी दुनिया फिर समझो भारत भारत हो जाएगी, बहुत बढ़िया। सारी दुनिया फिर समझो भारत भारत हो जाएगी। और आखिर में बस 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि इस मिट्टी के लाल सभी, इस मिट्टी के लाल सभी स्वाभिमानी है, गर्व से बोलो सारे हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से बोलो सारे हम हिंदुस्तानी हैं। उत्कृष्ट वाणी, वीर रस के कवि विजेंद्र जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत आनंद आया आपका देश प्रेम से ओतप्रोत ये कविताएं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं कहना चाहूँगा श्री ऋषि राज जी जो हमारे बीच में हैं, बहुत ही सुंदर नाम ऋषि राज, उनसे अनुरोध ऋषि राज जी अपनी कविताएं हम सबके सामने प्रस्तुत करें। श्री ऋषि राज जी। धन्यवाद कृष्णकांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपनी जो पहली कविता है, खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, आपके समक्ष रखने के लिए मुझे स्वागत है। बहुत बढ़िया। जालिम को कानून समझ तब आएगा जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, खुद कानून भी जालिम बन जाएगा। ऐसा अगर कानून बने जो सोच बदल दे हैवानों की, हश्र देख के मुजरिम काफिर रूह कांपे शैतानों की। वाह। करने काफिर जुर्म किसी के ख्याल न दिल में आएगा, जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, कानून भी जालिम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। जान किसी की लेने पे बस जेल में ही तो जाना है, क्या नहीं वहां पर मिलता, छत है बिस्तर है और खाना है। एक भी खूनी जेल से तब जिंदा ना बच पाएगा, जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, कानून भी जालिम बन जाएगा। घर जुर्म को पैदा करने वाली गरीबी और बेरोजगारी है, घर जुर्म को पैदा करने वाली गरीबी और बेरोजगारी है, तो फिर बच्चों से रेप करने वालों की किसने मत मारी है। झूठी इन दलीलों से तब मुजरिम ना बच पाएगा, जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, कानून भी जालिम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। जुर्म रोकने वाले ही जब जुर्म में भागीदार बने, जुर्म रोकने वाले ही जब जुर्म में भागीदार बने, चंद सिक्कों की खातिर अब बेईमान ये पहरेदार बने। जुर्म से मुजरिम से पहले तब इनको ही लटकाया जाएगा, जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, कानून भी जालिम बन जाएगा। मानव अधिकारों के हकदार हैं बस जो मानव है, मानव अधिकारों के हकदार हैं बस जो मानव है। मिले सजाएं उनको वैसी जैसे जैसे वो दानव है। इंसाफ की जब तलवार चली, इंसाफ की जब तलवार चली, तब हर दानव मानव बन जाएगा, जब खुद कानून भी जालिम बन जाएगा, कानून भी जालिम बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्णकांत जी, दूसरी मेरी कविता है अच्छे दिन। बहुत स्वागत। और नहीं कोई कर सकता कुछ, और नहीं कोई कर सकता कुछ, हम ही ये कर पाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। ईमानदार कोई पूछे तो पूछ वो हक से सकता है, पर रिश्वत खोर क्यों पूछ रहा कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें, बात तो ये नाजायज़ है। बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें, बात तो ये नाजायज़ है। टैक्स चुकाने वाले का पूछना तो भाई जायज़ है, पर टैक्स चोर क्यों पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सरहद का वो फौजी पूछे, पूछने का वो हक रखता है। सरहद का वो फौजी पूछे, पूछने का वो हक रखता है। मेहनत कश किसान कोई पूछे, जो नेक कमाई करता है। चोर गुंडे भी पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे,
जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। देशद्रोहियों का हाथ पकड़ तुम आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हो, देशद्रोहियों का हाथ पकड़ तुम आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हो, देश तोड़ने की खातिर तुम गद्दारों को गले लगाते हो, या शहीदों को करते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बड़ी बड़ी बातों से ना सही छोटी से भी आ सकते हैं, बड़ी बड़ी बातों से नहीं छोटी से भी आ सकते हैं, तुम चाहो तो दिन ना सही कुछ पल तो अच्छे आ सकते हैं, गंदगी ना फैलाने वाले जब हम सब बन जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। नकली दवा बनाने वाला, सब्जी में इंजेक्शन लगाने वाला, बिजली चोरी करने वाला, अपनी वोट बेचने वाला, मिलकर सब ये पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। ऋषिराज जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम प्रस्तुति आपकी ऋषिराज जी। धन्यवाद धन्यवाद। भारत भूमि आप जैसे लोगों के लिए हमेशा आभारी रहेगी। आपका संदेश जन जन तक पहुँचे, लोग इसी तरह ईमानदारी का गुणगान करें, इसी राह पर चलें, बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत जी, अब मैं चाहूँगा, अभी तक आपने हमें आमंत्रित किया कविताएं सुनाने के लिए, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं आपका बहुत आभार। थोड़ा सा आपका परिचय दे दूँ। कृष्णकांत जी अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं और हिंदी के एक उत्कृष्ट कवि हैं, एक जाने माने समाज सेवी हैं, और मैं अब चाहूँगा कि अपनी कुछ रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मैं अपनी पहली कविता आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है डर। जो एक सच्चे साथी की थी दरकार, जो एक सच्चे साथी की थी दरकार, तू ही मिला मुझे पूरा हुआ इंतजार। जो एक सच्चे साथी की थी दरकार, तू ही मिला मुझे पूरा हुआ इंतजार। देखता था मैं दुनिया के रंग ढंग, आज तक ना था जान पाया उनके छिपे प्रहार। तू ही है मेरा सच्चा साथी, मेरा प्यार, आज भी याद है तेरे संग वो सतरंगी बहार। वो मुस्कुराहटें डरी डरी, वो गुस्सा वो प्यार, हर दिन मुझसे बतियाना और बातों बातों में ही जीवन पथ पढ़ाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तू ही तो है मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरा जीवन पथ दर्शा, मैं हूं कर्जदार। आज भी याद है वो घरौंदे बनाना, पक्षी पकड़ना, तितली पर मुस्कुराना, वो बादलों की उमड़ घुमड़, वो रातों का डराना, वो नाव चुराकर यूं पानी में जाना, मन के यूं डर से भाग वापस यूं आना। ए डर तुम ही तो हो, ए डर तुम ही तो हो, सच्चे साथी मेरे। ए डर तुम ही तो हो, मेरा सच्चा प्यार, वो एक सच्चे साथी की थी जो दरकार, तू ही मिला मुझे पूरा हुआ इंतजार। अपनी दूसरी कविता मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है मेरी मां। भोजन देने वाली मां की आज कोख जलाई दीवाने ने। भोजन देने वाली मां की आज कोख जलाई दीवाने ने, व्यथित हुई है मां आज यह आग लगाई परवाने ने। भोजन देने वाली मां की आज कोख जलाई दीवाने ने, व्यथित हुई है मां आज यह आग लगाई परवाने ने। क्यों हुआ कृतघ्न ए इंसान तू, क्यों आग लगाई खेतों में, हर कोंपल जिस खेत की ने खुशी दिलाई हर घर में।
क्यों हुआ है निष्ठुर इंसान, चंद पैसों पे बिका हुआ। कृतघ्न हो तू इतराता है, पाप अपने क्यों छिपा रहा। जिस खेत से फसल हुई, चिड़िया दाना चुगती थी। बैलों की घंटी को सुनकर घर घर लहरें बहती थी। आज आग में लिपटी है वो, चिड़िया डरना आती है। बैल गाय डरते हैं तुमसे, धरा आग में जलती है। वक्ष जलाकर स्वार्थ सिद्ध कर, विभाजन इसका भाई करें। नहीं एकता आज के घर में, नीरस जीवन नीरस मन में। फिर घुंघरू कब बजेगा ऐ माँ, क्या बात। फिर घुंघरू कब बजेगा ऐ माँ। फिर महक बिखरेगी कब ऐ माँ। फिर पूजा होगी तेरी माँ सी, कब आएगा दिन सुनहरा माँ। वाह वाह। छोड़ दो यह आग का खेल साथियों, आओ बढ़ाओ हाथ साथियों। खुशहाल धरती से उजला अन्न हो, आओ रोकें धरती का नाश साथियों। आओ रोकें धरती का नाश साथियों। भोजन देने वाली माँ की कोख जलाई दीवाने ने। व्यथित हुई है माँ आज ये, आग लगाई परवाने ने। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कृष्णा जी। आप सबके सामने एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरी माँ यह धरा। इस धरा को समझने का काम अभी बाकी है। इस धरा को समझने का काम अभी बाकी है। शीतल मन पर असंख्य प्रश्नों का भार अभी बाकी है। भूतल पे चल रहा विस्तार अभी बाकी है। मन में उथल पुथल विचार अभी बाकी है। असंख्य पहाड़ों सा यहाँ भार अभी बाकी है। समझना है ऐ पथिक तुझे अपने आने का पर्याय। इस धरती पे भार होना ही है क्या तुम्हारा न्याय। अपने आने के पर्याय का संभार अभी बाकी है। समझना है ऐ पथिक तुझे अपने आने का पर्याय। इस धरती पे भार होना ही है क्या तुम्हारा न्याय। चल रही है युगों से यही नीति रीति रे। ढो रही है धरा भार पुण्य पाप का संग प्रीति रे। आस है मन में कभी तो जागेगा इंसान। आस है मन में कभी तो होंगे फिर से पूर्ण राम। कोई तो फिर से आएगा राम साबन पूर्ण राम। हर पग पर जो उतारेगा धरती माँ का हर एहसान। ऐसा युग फिर आएगा मन में कर लो यही प्रण। आस होगी पूर्ण यह भारत में आएगा वो क्षण। आएंगे यहाँ पे राम भारत भूमि ही है धाम। तरुण जलाएंगे यह ज्योति शीघ्र युग यह आएगा। प्रीति से हर मनुष्य फिर धरा को इस महकाएगा। कदम कदम तू चलता जा रे तू ही यह राह महकाएगा। पदम 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 पदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथी कवियों श्री ऋषिराज जी, नरेश कुमार जी, ब्रजेंद्र जी ने बहुत उत्कृष्ट कविताएं पढ़ी। आशा करता हूं सब दर्शकों को ये पसंद आई। आभार है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार का और संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई का, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए बनाया। इसकी रूपरेखा, इसका सब दृष्टिकोण उनके अनुसार, और हम सब इसमें आज आ पाए, आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति दे पाए। बहुत बहुत आभार सुनने वालों का, बहुत बहुत आभार भारत सरकार का। पुनः यदि ऐसा मौका मिला तो आप सबके सामने फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।